बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अरस्तू के नज़रिया इंसाफ के ऊपर बात करूँगा। पिछली दफ़ा हमने अफलातून के नज़रिया इंसाफ के ऊपर बात की थी। अरस्तू के नज़रिया इंसाफ के मुताबिक कोई भी मुमलिकत अदल व इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकती। बिल्कुल बात सही है। मुमलिकत की बुनियाद ही हमारा अदल व इंसाफ होना चाहिए। जिस माशरे में अदल होगा वही माशरा आगे जाता है। वो इस बात को सही नहीं समझता कि मुमलिकत और अफराद के अखलाक को एक ही मियार से जांचा जाए। मुमलिकत की नीड्स कुछ और हैं, अफराद की नीड्स कुछ और हैं, तो इन दोनों के मियार को अलग अलग रख कर नापना चाहिए। इन दोनों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अरस्तू ने अपने नज़रिए में कहता है कि हर दस्तूर शहरियों के अखलाकी मियार का आना होता है और लोग चाहते हैं कि मुमलिकत का निज़ाम अदल पर कायम हो। लिहाजा ऐसे असूल इंसाफ जिनमें सबकी फलाह व बहबूद हो बेहतर है, और जिसमें सिर्फ हाकिमों का फ़ायदा मद्देनज़र रखा जाए वो जुल्म पर मबनी है। हमें ऐसे इंसाफ चाहिए जिसमें सिर्फ हाकिमों का फ़ायदा ना हो, मतलब कि ऐसे कवानीन ना मुल्क में हों कि जो सिर्फ हाकिमों को फ़ायदा दे रहे हों। हमें ऐसे असूलों की ज़रूरत है जो सिर्फ आममर्रा ज़िंदगी में इंसान को भी फ़ायदा दें। उसे सिर्फ हुक्मरानों को फ़ायदा ना हो, अवाम और हुक्मरान दोनों फ़ायदा उठा सकें। माशरे के तमाम तबकों की खुददारी का ख़्याल रखते हुए उनके हकूक़ और इख्तियारात की इस तरह तक़सीम हो के सब लोग खुश रहें। यूँ सही मायनों में मुमलिकत की बुनियाद इंसाफ पर मबनी होगी, और इंसाफ ही एक किस्म की मसावत है जिससे माशरे में तवाज़ुन और बराबरी पैदा होती है। अफलातून और अरस्तू के नज़रिया इंसाफ का मुवाज़ना अब हम करेंगे। अफलातून ने अपनी मिसाली रियासत की बुनियाद इंसाफ पर रखी है, मगर उसके बरक्स अरस्तू इंसाफ को अपनी मिसाली रियासत में कोई अहमियत नहीं देता। मतलब कि अरस्तू समझता है कि इंसाफ ज़रूरी नहीं है, रियासत में इतनी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी चीज़ों पर वो ज़रूर तवज्जो दे रहा है। लेकिन अफलातून कहते हैं कि बुनियादी इंसाफ जो हमारा है वो माशरे में लाज़मी है, इसी वजह से माशरा खुशहाल होगा। फिर अफलातून ने अपने नज़रिया इंसाफ में रियासत को 3 तबकों में तक़सीम करके उनके फ़राइज़, मनसबी और दायरा कार का वाज़ह तौर पर तयन किया, मगर अफलातून के मुकाबले में अरस्तू मुआशरती तक़सीम का हामी नहीं दिखाई देता। अफलातून ने अपने नज़रिया इंसाफ पेश करते वक्त इंसानियत की तज़लील की है, जबकि अरस्तू ने अपने नज़रिया इंसाफ में अखलाकियात और इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अफलातून के नज़दीक हर शख्स का मुकर्ररा करदा फ़राइज़ की अदायगी इंसाफ का तकाज़ा है। मतलब कि अफलातून समझता है कि हर फ़र्ज़ पूरे दिन में अपने हर फ़र्द पूरे दिन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो ये इंसाफ है। जबकि अरस्तू इससे इख्तलाफ करते हुए कहता है कि फ़ितरी कवानीन पर अमल करना ही सही इंसाफ है। अफलातून ने अपने नज़रिया इंसाफ मादी ज़रूरतों को पेश नज़र तश्कील दिया है, ये जबकि अरस्तू ने नज़रिया इंसाफ माशरती ज़रूरतों को सामने रख कर तश्कील दी है। दोनों की बात सही है, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि आज के दौर में मादी ज़रूरतों के पेश नज़र इंसाफ होगा या माशरती ज़रूरतों को सामने रख कर इंसाफ कायम होगा। अब इसमें से सारों में से अफलातून और अरस्तू में से सबसे ज़्यादा इंसाफ किसका सही है? अरस्तू का तसव्वुर इंसाफ़ अफलातून के तसव्वुर से ज़्यादा महदूद और सतही है। ये था जी अरस्तू का नज़रिया इंसाफ और अफलातून का नज़रिया इंसाफ। इन दोनों का हमने आपस में मुबादला भी किया और बताया भी कि अफलातून किस तरह का इंसाफ चाहता है और अरस्तू किस तरह का इंसाफ चाहता है। और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में थॉमस एक्विनस जो फ़लसफ़ी था, फ़िलॉसफ़र, उसके ऊपर बात की जाएगी। उसके फ़लसफ़े की बुनियाद, उसका रूहानी तसव्वुर और उसकी रियासत का हामी, कलीसिया का हामी, पाप-ए-आज़म की बरतरी